करते समय मन करता है कि 5 मिनट के लिए मोबाइल फ़ोन चला लिया जाए, और वो 5 मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं और ये वीडियो आपके लिए है। मोबाइल एडिक्शन दूर करने के लिए किसी भी स्टूडेंट के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है दृढ़ संकल्प। उसके मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे अपनी पढ़ाई को अफेक्ट नहीं होने देना है, और ये मोबाइल उसमें सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है तो इसे मैं दूर करके ही रहूंगा। तो जो सबसे जरूरी चीज है वो है दृढ़ संकल्प। उसके बाद होती है एक प्रॉपर प्लानिंग। इतनी बड़ी चीज को अपनी जिंदगी से हटाना है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग तो चाहिए, और सबसे उससे भी जरूरी चीज है, ये केवल एक बच्चे का टास्क नहीं है। एक बच्चा सोच लेगा कि मैं दूर करना चाहता हूँ मोबाइल अपनी जिंदगी से, तो वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसके गार्जियन का, पेरेंट्स का, जो भी उसके बड़े भाई बहन, किसी एक की सहायता तो उसे लेनी पड़ेगी। तो ये अगर पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये समझने की जरूरत है, ये केवल बच्चा नहीं कर पाएगा, उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन के कोऑर्डिनेशन से बिल्कुल ये हो सकेगा। तो इसके लिए हमने स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा है। तो फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट आएंगे जो अभी 8th क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं या 11th क्लास में पढ़ते हैं। और सेकंड कैटेगरी में आएंगे हमारी जो 10th क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो जेई या नीट या जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकता है। हमने सबसे पहले स्टूडेंट को इन 2 कैटेगरी में बांटा है। तो सबसे पहले आप ये निश्चित कर लीजिए कि आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के लिए पहली बात तो ये कि सबसे टफेस्ट वर्क है। अगर कोई बच्चा 8th क्लास, 9th क्लास या 11th में पढ़ता है तो ये सबके बस की बात नहीं है। जो मन में बहुत अच्छा दृढ़ संकल्प ले चुका है वो ही कर पाएगा फर्स्ट कैटेगरी में। तो ये सबके बस की बात नहीं है। जो केवल 8th, 9th या 11th में अच्छी परसेंट बनाना चाहते हैं उनसे नहीं होगा ये। जो आगे चलकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनने कुछ अच्छा सोच रखा है कि मुझे अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी करनी, वो ही कर पाएंगे। तो ये टफेस्ट वर्क उनके लिए है। और इनके लिए भी टफ वर्क तो है। देखो, टफ वर्क तो सबके लिए है, लेकिन इनके पास फिर भी ऐसा होता है कि मुझे जेई या नीट क्रैक करना है, या मेरा इस बार बोर्ड एग्जाम है तो मैं करूंगा। तो इनके पास थोड़ा एक अच्छा रीजन होता है। दूसरा, अब करना क्या है इसके लिए, सबसे पहले डोंट बिकम ओनर। इसका क्या मतलब है कि जो फोन आप चलाते हैं सबसे पहले उसका ओनर बनना बंद कर दीजिए। मतलब अगर आप हो भी, मान लो पेरेंट्स ने आपको फोन दिलाया हुआ है, तो आप ओनर बनना उसका बंद कीजिए। कहना, दूसरों से कहना तो छोड़िए, आप स्वयं में भी ये मानना बंद कर दीजिए कि फोन मेरा है। बस ये सोचिए, किसी पेरेंट्स या किसी का भी आप कह सकते हैं फोन उनका है, मैं केवल अपनी पढ़ाई, अपने एंटरटेनमेंट के लिए इसे यूज कर रहा हूँ, फोन मेरा नहीं है। जब तक आप फोन को अपना समझते रहेंगे, उसे कैसे भी यूज करेंगे और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम, डोंट बिकम ओनर, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी के लिए भी असेंसिबल ओनर ऐसा कह सकते कि एक समझदार ओनर कह सकते। ओनर इन्हें क्यों ओनर करवा रहे हैं सेकंड कैटेगरी को? फोन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, मैं बताऊं। 10th या 12th बोर्ड एग्जाम है, एसएसटी है, बहुत सारी चीजें अलग अलग, साइंस है, सोशल साइंस है, तो उनके लिए उन्हें फोन की जरूरत पड़ती है। तो एक सेंसिबल ओनर ऐसे कह सकते, एक बड़ा समझदार ओनर जो बहुत अच्छे और समझदारी से फोन चलाता है। इसके बाद अगला काम क्या करना है, सिलेक्ट अ स्ट्रिक्ट एंड केयरिंग गार्जियन। एक आपको गार्जियन सेलेक्ट करना। गार्जियन वो कोई भी हो सकते हैं जो कि स्ट्रिक्ट हो, थोड़े केयरिंग हो। ऐसा नहीं कि केवल स्ट्रिक्ट हैं, केवल डांट फटकार रहे हैं, उनकी बात आप ऑब्वियसली नहीं मानेंगे। केयरिंग भी होना चाहिए, थोड़ी आपकी केयर भी करते हो। स्ट्रिक्ट वो आपकी मम्मी या पापा में से कोई हो सकता है, बड़े दीदी भाई में से कोई हो सकता है, कोई भी परिवार में ऐसा हो सकता है। उन्हें सिलेक्ट करना, उनके साथ ये सब प्लानिंग आपको करनी है कि आप अपना मोबाइल एडिक्शन दूर करने वाले हैं। और इधर भी सेम ये सब करना है। मतलब आप भले ही फर्स्ट कैटेगरी में आते हो या सेकंड कैटेगरी में, आपको एक गार्जियन को तो चूज करना है कि जो आपकी इस प्लानिंग में आपका साथ आगे चलकर देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखेंगे कि अब हमें अपने स्क्रीन टाइम को डिवाइड करना है। तो फर्स्ट कैटेगरी के लिए अपना स्क्रीन टाइम 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट है स्टडी का और दूसरा पार्ट है एंटरटेनमेंट का। ये एक बात ध्यान रखें, ये सब प्लान कर रहे हैं आप अपने गार्जियन के साथ कि हमने अपने स्क्रीन टाइम, यानी जितने भी टाइम हम फोन चलाते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कब हम उसमें फोन से पढ़ेंगे और कब एंटरटेनमेंट के लिए आप जो भी देखते हैं तो वो देखेंगे। ये बात आपके गार्जियन को अच्छे से पता होनी चाहिए कि हाँ, इस ये टाइम इसके एंटरटेनमेंट का है, तो वो थोड़ा नजर रखते रहेंगे आप पर कि हाँ, ये उस टाइम ये कर रहा है, ये टाइम पढ़ाई का है। तो ये ऐसे आपको अपने स्क्रीन टाइम को 2 पार्ट्स में बांटना है। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी में है, उन्हें फोन का यूज केवल स्टडी के लिए करना है। देखो, वैसे ही इतनी ज्यादा स्टडी रहती है सेकंड कैटेगरी वालों के लिए फोन से कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम हो जाता है, इससे आपकी आंखों पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आप एंटरटेनमेंट के लिए भी उसी फोन का यूज करेंगे
तो ये आपकी आंखों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको एंटरटेनमेंट के लिए क्या है फिर, एंटरटेनमेंट इन डिफरेंट वे, अलग तरीकों से हो सकता है। देखो दूसरा रीजन ये भी है, ये काफी प्रेशर वाले होते हैं कैटेगरी जो 2 वाले हैं, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर या कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो आपको कुछ बाहर स्पोर्ट्स वगैरह ऐसे इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए ताकि आपका मेंटल प्रेशर अच्छा रिलीज हो सके। तो आपको कुछ भी, आपको जो चेस खेलने में मान लीजिए इंटरेस्ट है, या फिर स्पोर्ट, मेरा ज़्यादा अच्छा रहेगा कि स्पोर्ट या वॉकिंग, कुछ फिजिकल आपको करना चाहिए। लेकिन आप चाहें मोबाइल में, ऑब्वियसली मोबाइल में भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट का शौक रहता है, तो वीकली आप ऐसा डिसाइड गार्जियन के साथ बैठ के कर सकते, वीक में 1 या 2 दिन आप कर सकते, डेली आपको एंटरटेनमेंट के लिए कम से कम फोन का यूज तो नहीं करना चाहिए। तो आपको ऐसे स्क्रीन टाइम को अच्छे से डिवाइड कर लेना है अपने गार्जियन के साथ बैठकर। अब इसके बाद सबसे जरूरी जो चीज है वो है कंप्लीट डायरेक्शन ऑफ गार्जियन। मैं पहले से ही ये बात बता रहा हूं कि आप अकेले इसे नहीं कर पाएंगे, उनका पूरा डायरेक्शन चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बनाने पड़ेंगे कि कैसे आप पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शंस कुछ भी हो सकते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले उसमें चीज है बी लाइक अ काइट। आप सोच रहे होंगे ये क्या है कि काइट की तरह बने। काइट की तरह बनने से मेरा मतलब है, कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई मुझे ठीक तरीका नहीं लग रहा, पेरेंट्स के साथ मिलजुल कर कैसे करेंगे और उनके बंधन में रहेंगे तो कैसे कर पाएंगे। तो आप पतंग को आपने उड़ते हुए देखा होगा, पतंग कितनी भी ऊंचाइयों तक उड़े, उसकी ऊंचाइयों के पीछे रीजन होता है कि वो एक धागे से बंधी होती है। जिस दिन पतंग ये सोच लेगी कि ये धागा मेरे लिए बंधन का कार्य कर रहा है और ये धागे से मैं दूर हो जाऊं तो बहुत ऊंची उड़ूंगी, तो आप भी जानते हो उस पतंग का क्या हाल होगा। जब वो धागे से कट जाएगी तो वो नीचे जमीन पर वापस गिर जाएगी। ऐसा ही आपको भले ही लग रहा हो कि पेरेंट्स के साथ उनके इंस्ट्रक्शन में करेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, आप कर तभी पाएंगे। आप आसमान की ऊंची ऊंचाइयों को तभी छू पाएंगे जब उनके साथ कोऑर्डिनेशन से आप ये सब करेंगे। तो बी लाइक अ काइट। इसके बाद आगे है कि इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट इन स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही जरूरी है, बाद में भले ही आपका एडिक्शन दूर हो जाए तो आप पेरेंट्स का उतनी हेल्प ना लें तो भी चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही जरूरी है। मेक प्रॉपर टाइम टेबल ऑफ स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम का टाइम टेबल बनाना अपने गार्जियन के साथ। गार्जियन के साथ आपको एक अच्छे से टाइम टेबल कैसा बनाना है, मेरे हिसाब से तो एंटरटेनमेंट के लिए जब देख रहे हैं तब का बता दिया करे कि ये 5 से 6 में इसके उतने टाइम देखूंगा, और वो उसके लिए बस स्टडी का फिर उन्हें बताना कि इतने टाइम स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो आप पर नजर रखते रहेंगे कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कैसा। तो आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। दूसरी कई चीजें और डिसाइड कर सकते हैं आप, जैसे आप उनसे ऐसा कह सकते हैं कि जब मैं एंटरटेनमेंट के लिए देखूंगा तो मैं कहाँ, जैसे स्टडी टेबल पे आप पढ़ते हैं तो आप स्टडी टेबल के अलावा बेड पर बैठ कर ना पढ़ें क्योंकि वहां फिर नींद आ जाती है, ऐसा कुछ रहता। मतलब आप अपने गार्जियन के हिसाब से पूरा टाइम टेबल एक शेड्यूल बना लीजिए। और योर डिटर्मिनेशन, आपका दृढ़ संकल्प, एंड गार्जियंस इन विजिलेंस, मतलब उनकी सतर्कता, उनकी निगरानी, ये बहुत जरूरी है। आपका दृढ़ संकल्प अगर टूटा तो आप उनसे मना कर देंगे कि मुझे नहीं करना, और उनकी निगरानी अगर चूकी तो आपसे भूल हो सकती है। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों का कोऑर्डिनेशन बना रहा तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप हर समस्या से निजात पा सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शुरुआत में भले ही आपको ये खेल सा लग रहा होगा कि क्या चलेगा ये पेरेंट्स वगैरह, लेकिन एक बार अगर आपका पढ़ाई में मन लग गया, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा, तो ये एडिक्शन आपके वैसे ही दूर होते जाएंगे। लेकिन तब तक आपको अपने गार्जियन के साथ और इस पूरी स्ट्रेटजी में आपको उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। और आप कदम मिलाकर उनके साथ अगर चलते रहेंगे तो हर बाधा दूर हो सकती है। अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय घनघोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर भड़के यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो ऐसे ही आप अच्छे कोऑर्डिनेशन करते हुए अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो आप मोबाइल एडिक्शन क्या, दुनिया की हर बाधा को दूर कर सकते हैं। तो इसी तरह मिलते हैं आगे की वीडियोज में। धन्यवाद।